जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए, हम आज इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, उन सभी न्यूमेरिकल और क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हम चैप्टर पूरा वन शॉट में एक बार कवर कर चुके हैं। अब इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में हमको क्या करना है, 90 प्लस लाना है। तो बाबू ऐसे ही थोड़ी ना आएगा, बस सोचने से नहीं आएगा। तो जितना हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छे से इसका न्यूमेरिकल करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे, और विद्युत धारा वाले चैप्टर से, उससे बहुत ज़्यादा, दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसका न्यूमेरिकल हमको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, और विद्युत धारा वाले चैप्टर का भी न्यूमेरिकल बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। आज हम इसका सारा न्यूमेरिकल, जितने भी तरह का होता है, जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, हमको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का आप 90 प्लस सोचेंगे तो बिना मेहनत का कई आदमी सूता हुआ है तो वैसे वो भी ला देता है कि नहीं। तो मेहनत करना पड़ता है। एक लाइन है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बाबू, हर जगह मेहनत है तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी, ऐसे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन हम स्लाइड लाए हुए हैं, यहाँ पे लिखे नहीं है तो आप नहीं दिख रहा है, स्लाइड लाए हुए हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि डिजिटल बोर्ड जैसा फील आए आपको। चलिए, स्लाइड लाए हैं, स्लाइड को हम ओपन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता होगी। लेंस की क्षमता के लिए हम सूत्र क्या बताए थे बाबू? लेंस की क्षमता के लिए हम सूत्र बताए थे जब लेक्चर एंड हो रहा था, P बराबर 1/f, या P बराबर हम बताए थे 100/f। ये क्या बताए थे? ये f जहाँ पे फोकस दूरी है, और ये जो है यहाँ पे, जहाँ पे 100 है, यहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में रखा जाएगा, और जहाँ पे 1/f है, यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में रखा जाएगा। यूनिट का बस डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे 100 आया था ऊपर, और यहाँ पे क्या आया था? 1 आया था। हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए थे तो 100 ऊपर आ गया था। यही दो सूत्र बताए थे। और लेंस की क्षमता का मात्रक हम बताए थे डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किस लेंस का फोकस दूरी बोल रहा है बाबू? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हम क्या बताए थे कि दोनों लेंसों में मुख्य फोकस f2 होता है, यानी द्वितीय फोकस होता है, सेकेंडरी फोकस पॉइंट होता है, जो मेन फोकस होता है। समझ में आया? तो मेन फोकस बिंदु यानी कि मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है? तो मुख्य फोकस बिंदु f2 होता है। ये हम आपको जब लेक्चर पढ़ा रहे थे तब उसमें बताए थे। तो इसमें हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में f2 जो है इस तरफ होता है, और इस तरफ जो भी दूरियां ली जाती हैं प्लस में ली जाती हैं, यानी हमको फोकस दूरी का मान कितना दिया हुआ है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान दिया हुआ है हमको 2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। अब मीटर में दिया है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये मीटर वाला लगाएंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो ये लगाते। समझ में आया? अब क्षमता हमको निकालना है। क्षमता P बराबर होता है 1/f। 1/f कर दीजिए, यहाँ पे P बराबर 1/f। f कितना है? 2 है, तो 1/2। इसका मान कितना आ जाएगा? 0.5। और 0.5 किस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि ये फोकस दूरी जो होगा प्लस में होगा। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में होगा। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लाए हैं ना, ये सारा एग्जाम में पहले आया हुआ है, तभी लाए हैं यहाँ पे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी लाए हैं जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर यूपी बोर्ड पूछेगा आपसे तो आप बता देंगे। देखिए, यहाँ पे ये जो लेंस की क्षमता आई 1/2 करके, इसका मान आया 0.5। किस में आएगा? प्लस में आएगा। इसका मात्रक क्या होगा? डायोप्टर, जिसको कि हम डी से दर्शाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्लस 0.5 डायोप्टर। जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही होगा। आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ट्रिक कर सकते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोगी है? ये तो सब कोई जानता है। पहला दिया है मिट्टी, लेंस बनाने के लिए सही नहीं है, मतलब कि लेंस जिससे नहीं बनाया जा सकता है। सॉरी, क्वेश्चन ऐसे भी आप भी ध्यान से पढ़िएगा। जैसे हम पढ़ दिए हैं कि लेंस बनाने के लिए उपयोगी है, वैसे ही आप भी पढ़ देंगे लेंस बनाने के लिए उपयोगी है, आप कांच लगा के चले आएंगे, गलती हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोगी नहीं है, नहीं है पूछा है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है, प्लास्टिक से भी लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक के भी हम आर पार देख सकते हैं, जिसकी आर पार देख सकते हैं उससे लेंस बनाया जा सकता है, कांच के भी आर पार देख सकते हैं उससे भी लेंस बनाया जा सकता है, पानी के भी आर पार देख सकते हैं उससे भी लेंस बनाया जा सकता है। मतलब जो पारदर्शी माध्यम होता है ना उससे लेंस बनाया जा सकता है, और जो पारदर्शी नहीं उससे लेंस नहीं बनाया जा सकता। यानी मिट्टी, पहला ऑप्शन जो है मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता, पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु का, यहाँ पे ये आप समझ रहे हैं कि PYQ ही है, बस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुविकल्पी के बाद आएगा आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ यहाँ पे लाए हुए हैं। अब कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु की स्थिति होगी किसी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण, ये जिसका अंदर वाला भाग परावर्तक होता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, क्या होता है, आभासी। आभासी का मतलब जिसको पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जिसको किरणें आपस में मिल करके नहीं बनाएंगी, हमको लगेगा कि किरणें मिल करके आ रही हैं कहीं से, ठीक, तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस स्थिति में बना होगा, बताइए। आप दर्पण जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 6 केस हैं। कितने केस हैं, 6 केस हैं, जिसमें हम आपको केवल और केवल एक केस ऐसा बताए थे जिसमें कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रहा था। कौन सा केस था, 6वां केस था। और 6वां केस में क्या था, ये मान लीजिए दर्पण है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस पॉइंट है, ये इसका पोल है यानी कि ध्रुव है। अब हम बताए थे कि जब वस्तु पोल और फोकस के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है। यही एक केस था जिसमें कि अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बन रहा था। तो वस्तु इसमें कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन है, फोकस व ध्रुव के बीच वस्तु रहेगी, तो वो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है, ठीक। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए लगभग 35-40 क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। हम आपको डिफिनीशन बताए थे, देखिए डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछ दिया ना, ऐसे ही पूछ देगा वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र कुछ भी नहीं है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र जो है, कहाँ से हम लाए हैं डिफिनीशन इसका, कि गोले, जिस गोले का भाग होता है ना उसका, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वैसे ही हम इसका डिफिनीशन बनाते हैं, किसका, तो वक्रता त्रिज्या का। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक के व्यास को क्या कहा जाता है। हम बताए थे ना कि प्रभावी व्यास, ये मान लीजिए कोई दर्पण है उत्तल या अवतल, इसका प्रभावी व्यास क्या कहलाया था, दर्पण का द्वारक यानी एपरेचर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, एपरेचर बोलते थे। तो ये दर्पण का द्वारक था प्रभावी व्यास। तो यहाँ पे क्या द्वारक दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। पहला दे रहा है फोकस, फोकस नहीं है। अब यहाँ पे दर्पण का जो व्यास है क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। फोकस भी नहीं है, वक्रता त्रिज्या भी नहीं है, ध्रुव भी नहीं है, द्वारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है, कब बनता है बाबू, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बनता है, किस दर्पण में बनता है। हम देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण था, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब जब कहाँ था, वस्तु तो बराबर बन रहा था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु था तो यहीं पे नीचे प्रतिबिंब बन रहा था जो कि बराबर था। लेकिन ये तो वास्तविक है, ये कह रहा है वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बाबू हम बताए थे कि समतल दर्पण जो होता है ना,
समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जिसमें हम अपना मेकअप करते हैं, हम तो नहीं करते हैं, आप लोग करते होंगे, तो वो मिरर जो होता है वो मिरर कैसा इमेज बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। वस्तु से जितनी दूर दर्पण होता है उतनी ही अंदर दूर क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। मतलब कि आप दर्पण से जितना दूर खड़े रहेंगे उतना ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण का केस है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? पहला दे रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से बनता है बराबर प्रतिबिंब, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये क्या बोल रहा है? आभासी प्रतिबिंब। हमको बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है पूछ रहा है कि कब बनता है और बराबर कब बनता है, किस मिरर में बनता है। तो ऐसा बस समतल दर्पण के साथ होता है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, बस समतल दर्पण में ऐसा होता है। और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में भी क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है, प्लेन मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिसमें कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज वस्तु के बराबर बनता है। जैसे 10 फीट का वस्तु रहेगा और इमेज भी 10 फुट का ही बनेगा। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा सही। सी ऑप्शन जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब। क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव। कैसे बनता है उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब? तो बाबू उत्तल दर्पण के हम 2 ही केस देखे थे, हम पढ़ाए थे। जो लोग पढ़े हैं उनको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चन करने में। हम इतने डिटेल से पढ़ाए हैं उसको कि आपके माइंड में एकदम फिक्स हो गया होगा। कहिए झूठ कह रहे हैं। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? हम देखे थे कि उत्तल दर्पण से 2 ही तरह से प्रतिबिंब बन सकता है। एक, जब वस्तु अनंत पे हो तो इसके फोकस पॉइंट पे इमेज बनता है, फोकस बिंदु पे इमेज बनता है। और वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच हो, ये अनंत है और ये ध्रुव है, तो इसके बीच कहीं वस्तु हो, इसके बीच कहीं वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, दर्पण के पीछे। यही हम देखे थे। और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक नहीं। देखो ना बाबू, सीधा है प्रतिबिंब, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। बताए थे ना कि उल्टा प्रतिबिंब जो भी होगा वो वास्तविक होगा और जो सीधा है वो आभासी है। तो ये सीधा प्रतिबिंब दिख रहा है, इसलिए ये कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। आभासी, दूसरा ऑप्शन कर रहा है आभासी। उल्टा, उल्टा कहीं दिख रहा है? नहीं, सीधा प्रतिबिंब है तो उल्टा नहीं है। बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या कर रहा है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। ये ऑप्शन सही है। वस्तु जो है बड़ा होता है लेकिन प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक। और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा कहाँ बना है? छोटा बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी चीजों का। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? अभी ये क्वेश्चन आया था, बस इसके लैंग्वेज को चेंज करके दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर के मिला करके सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक बनता है? नहीं। कैसे बनता है? आभासी बनता है। हाँ, अभी ना बताए हैं कि समतल दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, मेकअप करते हैं, तो वाला दर्पण कैसा हमारा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। अगर वास्तविक बनाता कैसे पता चला? वास्तविक बनाता तो हम दर्पण में दिखाई ही नहीं देते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाहर बनता है। हम अवतल दर्पण में पढ़े थे कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा था, लेकिन वो हमेशा दर्पण के बाहर बन रहा था, ना कि दर्पण के अंदर। दर्पण के सामने बन रहा था और इसको देखने के लिए हमको पर्दा लगाने की जरूरत थी। लेकिन जब हम अपना चेहरा देखते हैं, कोई पर्दा लगाते हैं? नहीं, ऐसे ही शीशा में दिख जाता है हमारा चेहरा। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब को ही मिरर के अंदर देखा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को मिरर के अंदर नहीं देखा जा सकता है, वो मिरर के बाहर दिखाई देता है। समझ में आया? चलिए, तो इसमें समतल दर्पण
से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें सही हो गया। सी ऑप्शन क्या कहता है? बड़ा बनता है नहीं, समतल दर्पण तो बराबर प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनता है नहीं, बराबर बनाता है, वास्तविक बनाता ही नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। हम बताए थे इसको जब चालू किए थे दर्पण, गोलीय दर्पण, तभी बताए थे जब उसका दर्पण सूत्र बता रहे थे। तो क्या बताए थे हम आपको कि दर्पण की, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? हम बताए थे R बराबर 2F। ऐसे बोले थे ना, ये दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका ध्रुव है, और इसके ठीक बीच में क्या होता है? फोकस पॉइंट होता है। तो यहाँ से भी दूरी यहाँ तक की F होती है और यहाँ से भी यहाँ तक की F हो जाती है, क्योंकि ये F पॉइंट जो है, फोकस पॉइंट जो है एकदम बीच में। जैसे ये मान लीजिए कोई रेखा है, ये 2L लंबाई का है, 2 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, इसको बीच में से एकदम बीचों बीच से काट दिए तो 1 और 1 सेंटीमीटर बच गया, 1 और 1 सेंटीमीटर बच गया। वैसे यहाँ पे ये है, ये 2F लंबाई का कोई रेखा है और इसके ठीक बीचों बीच फोकल पॉइंट स्थित है, फोकस बिंदु स्थित है। तो यहाँ पे ये आधी लंबाई हो गई F और ये आधी लंबाई F मिलकर के 2F लंबाई का था। समझ में आया? तो हम बताए थे कि R बराबर 2F, R बराबर 2F कहीं इसमें ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करें? तो हम इसका एक और रूप भी बताए थे। क्या बताए थे? कि अगर फोकस दूरी के टर्म में लिखना हो तो F बराबर लिखेंगे R/2। ये बताए थे कि नहीं? ये ऑप्शन देखिए, इसमें दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया हुआ है? F बराबर R दिया है, जो कि गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है बाबू? सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है, F बराबर R/2। ठीक, ये सब पढ़ाए हुए हैं। अगर जो लोग पढ़े हैं वो इसका आंसर बड़ी अच्छे से दे पा रहे होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो कैसे दे पाएंगे? तो पहले आप वन शॉट लेक्चर देखिए। वन शॉट लेक्चर कहने के लिए वन शॉट हम बनाए हैं, लेकिन उसमें सारा डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। 4 घंटे लगे हैं उसको पढ़ाने में, इस चैप्टर को पढ़ाने में। नहीं तो हम ख़त्म करने के लिए इसको 1.5 घंटे में ख़त्म कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 माध्यमों के सीमा प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। इसको ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है? 2 माध्यम है। 2 माध्यम मतलब जैसे कि मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे कैसे आता है? हवा से आता है। हवा माध्यम बीच में रहता है कि नहीं? हमारे चारों तरफ हवा है और ये बल्ब का प्रकाश आ रहा है, तो ये किससे होकर के आ रहा है? हवा से होकर के आ रहा है। तो प्रकाश के लिए यहाँ पे मीडियम यानी माध्यम क्या है? हवा है, एयर है। ठीक, अब मान लीजिए कि ये प्रकाश हम यहाँ पे एक गिलास पानी रख दिए और वो कांच के गिलास में रखे, तो ये मान लीजिए ये पानी है। ठीक, यहाँ से प्रकाश ऐसे आ रहा था, हवा से आ रहा था तो ऐसे था। ठीक, ये पानी है। यहाँ पे जब ये पानी में प्रवेश किया तो इसका अपवर्तन हो जाता है और ये अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये हम बताए थे आपको। अब ये कह रहा है कि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीमा पृष्ठ, ये क्या कहलाता है? सीमा पृष्ठ। देखिए यहाँ एयर होगा यानी हवा होगा और यहाँ पे पानी है। दोनों के बीचवा जो दीवार है ना, इसी को बोलते हैं माध्यमों के बीच का सीमा पृष्ठ, है कि नहीं? मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, दीवार लगा होगा वहाँ पे, तो वो क्या है? वो बॉर्डर है यानी सीमा है। यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे पानी है, तो दोनों के बीच एक बॉर्डर है, तो ये सीमा है। अब इस सीमा पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण आपतित हो रही। इसका कहना है कि इस सीमा से, इस बॉर्डर से ऐसे किरण आपतित हो रही है। कोई टार्च एकदम ऐसे जला रहा है, समझ के चलिए। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए इस पानी में प्रवेश करेगी? यही पूछ रहा है, ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पूछ रहा है कि ये 90 डिग्री पृष्ठ के साथ बनाते हुए आपतित हो रहा है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए अपवर्तित होगी? ये अब पृष्ठ के साथ नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है अभिलंब के साथ। पहले कहा था कि पृष्ठ के साथ 90 डिग्री बनाइए, अब पूछ रहा है कि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना बनाएगी। तो हम आपको बताए थे कि आपतन बिंदु पर अभिलंब
हम कैसे खींचते हैं? आपतन बिंदु पर अभिलंब वह रेखा होता है जो कि पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाए। बताए थे ना, सीमा पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाए। यानी कि ये जो आपतित किरण है ये अभिलंब पे ही आई हुई है, ये अभिलंब है और इसी पे ये आपतित किरण आ गई है। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोई एंगल नहीं बना है, कोई कोण नहीं बना है, यानी कोण आई बराबर क्या हो गया बाबू? 0 डिग्री। आपतन कोण और अभिलंब के बीच का आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? जैसे यहाँ पे हम बताए थे, तो ये मान लीजिए सघन माध्यम था, ये विरल माध्यम था, ये अभिलंब था जो कि पृष्ठ पे लंब है, और यहाँ से ये आपतित हो रही है किरण, इसके बीच जो कोण था आई, ये आपतन कोण था, और अपवर्तन के बाद जो किरण मिली थी तो अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर था। यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे कोण क्या बना है? ये किरण जो है इसे चलते चलते सीधी हो गई है, सीधी हो गई, बस अभिलंब के साथ इसका कोण खत्म हो गया है, यानी कोण जो है अभिलंब के साथ 0 डिग्री बना है। तो आपतन कोण आई है। अब पूछ रहा है अपवर्तन कोण कितना होगा? आपतन कोण नहीं पूछ रहा है, अपवर्तन कोण। इस क्वेश्चन में हम काहे टाइम लगा रहे हैं? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अपवर्तन कोण हम अभी ज्ञात किए कि आपतन कोण आई है। कैसे? कैसे कि पृष्ठ पे अभिलंब 90 डिग्री पे होता है, अभिलंब पे ही किरण आई है, इसलिए कोण आई बराबर 0। हम जानते हैं परावर्तन के दूसरे नियम से कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है नियतांक, या इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। नियतांक के लिख सकते हैं हम यहाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। कि कोई संख्या है, अपवर्तनांक क्या होता है? कोई संख्या होता है। हमको मालूम है कि आई का मान 0 डिग्री है, तो साइन आई के जगह पे क्या रख देंगे? 0 डिग्री बटा साइन आर और बराबर के, है कि नहीं? देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक आएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान कितना होता है? 0 बटा में साइन आर बराबर के। अब के जो है इधर लाइए और साइन आर को उधर भेजिए। क्या करते हैं? के को नीचे लाइए, साइन आर को ऊपर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बटा में के और बराबर साइन आर। जब किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है वो 0 हो जाता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 हो जाएगा। ये 0 बटा के 0 हो जाएगा। हम अभी ना बोले हैं कि एक संख्या, अपवर्तनांक क्या होता है? एक संख्या होता है, तो 0 और बराबर हो गया साइन आर। अभी हम बोले हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है। साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है। यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? 0 के जगह पे हम साइन 0 भी रख सकते हैं, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर साइन आर। साइन से साइन मर गया, आर बराबर कितना आ गया? 0 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण भी कितना होगा? 0 डिग्री। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे ही यूपी बोर्ड पूछ देगा बस खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर सोचने वाला इंसान हो तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं आप। ठीक, चलिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? F बराबर दिया है हमको 20 सेमी, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? अभी आपको बताए हैं R बराबर होता है 2F, F के जगह पे बस F का मान रख दीजिए। वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F, R बराबर 2 गुणे F का मान 20 सेंटीमीटर बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? 40 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग घुमा देगा। क्या बोला है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर खड़ी है। समतल दर्पण कौन? जिसमें हम अपना चेहरा देख के मेकअप करते हैं, अभी बोले हैं ना, तो वो समतल दर्पण। उसके सामने कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पे रखी हुई है, दर्पण से 10 सेमी। तो उस प्रतिबिंब की दूरी बताइए
जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की दूरी बताइए। कहाँ से? दर्पण से। तो अभी आपको फिलहाल ताजा ताजा अभी बताए हैं, क्या बताए हैं कि दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रहता है उतना ही दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है, उतना ही दूरी पर दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि अगर दर्पण से हम 10 सेमी दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण के 10 सेमी पीछे दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन ये कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्वेश्चन पूछ दिया, अब इसमें दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। कोई दर्पण सूत्र नहीं लगाना है। समतल दर्पण के लिए कोई दर्पण सूत्र नहीं, जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बन जाएगा, खत्म बात। अगला, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। अभी बताए हैं क्या? अवतल दर्पण है। क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का एक ही लास्ट केस था, 60वां केस, जिसमें कि वस्तु कहाँ था? ध्रुव P और फोकस के बीच था। तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बन रहा था? दर्पण के पीछे बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, सीधा बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था। तो वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच है। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी कहाँ पे? तो फोकस तथा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्या? ध्रुव और फोकस के बीच। पहला ऑप्शन है, सॉरी, पहला ऑप्शन है ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ है? ध्रुव और फोकस के बीच क्या है? वस्तु की स्थिति है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक लेंस से 2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। देखिए ये ऑप्शनल में भी न्यूमेरिकल दे रहा है, तो आपका स्पीड भी सही होना चाहिए। देखिए क्या दिया हुआ है हमको? बस दिया हुआ है क्या, ये लिखिए। पहले जो भी न्यूमेरिकल आए ना, न्यूमेरिकल में आपको देखना है दिया क्या है। दिया क्या? पहले लिखिए दिया है। दिया है क्या? क्या दिया हुआ है? तो दिया है हमको 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दिया हुआ है कितना से? दर्पण से। दर्पण से। और इसको वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं यू से। ये भी बताए थे कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर। कोई भी दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में 0.2 मीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, कोई भी दर्पण हो, यू की दूरी हमेशा माइनस में लेंगे। तो एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन दे दिया हमको। आवर्धन कितना है? तो 0.5 है, 0.5। और आवर्धन का तो कोई मात्रक नहीं होता है। तो एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? 0.5 है। यह लेंस होगा। कैसे इसको ज्ञात करेंगे? देखिए इसका आवर्धन कैसे दिया है? आवर्धन पॉजिटिव दिया है। आवर्धन किस में दिया है? पॉजिटिव में दिया है। तो जब भी हम बताए थे एक चीज हम थोड़ा सा लेक्चर में गलत कर दिए थे, फार्मूला लिखते थे, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। देखिए I/O बराबर लेंस के लिए जो सूत्र लिखे थे आवर्धन क्षमता, उसमें यहाँ पे हम माइनस लगा दिए थे थोड़ा सा। I/O बराबर V/U, यहाँ पे माइनस नहीं रहता है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। बस माइनस लेंस में नहीं रहता है, दर्पण में रहता है। हम दर्पण वाला ही लेंस में लिख दिए थे, गलती से, गलती हो गया था थोड़ा सा। ठीक, तो लेक्चर में जो बताए थे उसका यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, हल्का सा बस गलती हुआ था, प्लस होना चाहिए, वहाँ माइनस हो गया था। तो लेंस वाले आवर्धन के लिए क्या होता है? M बराबर I/O बराबर V/U। लेकिन वही आवर्धन अगर दर्पण के लिए पूछ दिया जाए तो M बराबर I/O बराबर माइनस V/U। ये दर्पण के लिए माइनस V/U आएगा, जबकि लेंस के लिए प्लस V/U आएगा। यही बस अंतर है, और यही अंतर थोड़ा सा हम लिखने में भूल गए थे, तो थोड़ा सा नहीं लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आवर्धन दिया है हमको प्लस में, और आवर्धन प्लस में किसका होता है? आवर्धन प्लस में किसका होता है? तो आवर्धन प्लस में होता है आभासी प्रतिबिंब का। तो इससे हमको मालूम चल जाता है कि प्रतिबिंब आभासी है, इसमें लिखा भी हुआ है कि आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन। अब दिया है क्या क्या दिया हुआ है? U और M दिया हुआ है। अब पहले हम निकालते हैं V का मान, और उसके बाद फोकस दूरी का मान निकाल लेंगे, और उससे मालूम चल जाएगा कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको मालूम है, अभी बताए हैं M बराबर होता है I/O बराबर V/U। हमको यहाँ पे U मालूम है, तो M बराबर लिखते हैं हम V/U।
क्योंकि m बराबर क्या होता है, I बाई ओ बराबर v बाई यू। किसके लिए होता है, ये लेंस के लिए। ये क्वेश्चन किसके लिए है, लेंस के लिए है, तो लेंस के लिए यही लगाएंगे। हमको I और O में कुछ नहीं मालूम है तो इसको छोड़ देते हैं, m बराबर v बाई यू ये फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसमें u मालूम है। अगर v मालूम कर लिए तो लेंस सूत्र से हम f भी मालूम कर लेंगे। तो चलिए m बराबर v बाई यू, m कितना दिया हुआ है 0.5 और बराबर v हमको नहीं पता है, बटा u कितना है -0.2, और अगर यहाँ से v निकालेंगे तो 0.2 और 0.5 गुणा होगा, माइनस का 0.1 आएगा, 0.10 आएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो 0.1 किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि u किस में था, मीटर में था। अब हमको मालूम है लेंस सूत्र। अब हमको क्या मालूम है बाबू, लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। ये हम लेंस सूत्र बताए थे पिछले वन शॉट लेक्चर में, बताए थे ये लेंस सूत्र। अब इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है 1/-0.1, और माइनस में 1/u, 1/u का मान कितना है, u का मान यहाँ से देखिए, u का मान -0.2 रख दिए। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1/f बराबर 1/-1/0.1, और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस 1/0.2। ठीक, अब 1/f बराबर क्या कर सकते हैं, इसको पलट दीजिए। कैसे पलटेंगे, तो 1/0.2 को पहले लिख दीजिए और माइनस 1/0.1 यानी 0.1। अब ऐसे लिख दिए इसको। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करते हैं, 1/f बराबर इसको लिखा जा सकता है, देखिए 1.0 1.0। इस पॉइंट को अगर इधर ले जाएंगे, एक पॉइंट उधर ले जाएंगे, तो इसको भी एक पॉइंट इधर ले जाना पड़ेगा। इसको अगर उधर खसकाना है तो इसको भी उधर खसकाना पड़ेगा। ये नियम होता है, नियम होता है। ठीक, थोड़ा सा हम लिख सकते हैं 1 को 1.0। अब यहाँ पे 1.0 में से पॉइंट हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और 0.2 में से पॉइंट हटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/2 लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10/1। यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 × 5 = 10, कट सकता है कि नहीं, और 10/1 का मतलब 10, तो 1/f बराबर 5 - 10 आया कि नहीं। कितना आया बाबू, 1/f बराबर 5 - 10। आपको दिख तो रहा है ना, सारी चीज़ें थोड़ा सा छोटी दिख रही होंगी, है कि नहीं। तो यहाँ से 1/f बराबर 5 - 10, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/f बराबर 10 में से 5 जाएगा तो -5 बचेगा, क्योंकि 5 में से 10 हम यहाँ पे घटा रहे हैं, तो -5 बचेगा। ये क्या आया, 1/f आया। हमको निकालना क्या है, f निकालना है, यानी फोकस दूरी। तो f बराबर क्या आ जाएगा, -1/5, क्योंकि ये 5/1 है। 1/f को पलटेंगे तो -5/1 को भी पलटना पड़ेगा। अब f बराबर हम निकाल सकते हैं -0.2 मीटर। आ गया ये फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी तो हमको मालूम चल गया कि -0.2 मीटर है, लेकिन इसमें कहीं माइनस लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है। ये माइनस हमको यही बताता है ना कि ये लेंस कौन सा है, ये लेंस कौन सा है। तो लेंस के लिए हम देखे थे कि अगर उत्तल लेंस होगा तो उसका मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस इधर होता है, राइट साइड होता है, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस किधर था, मुख्य फोकस इधर f2 था, तो f2 इधर है, और जो लेफ्ट साइड में हम दूरी नापते हैं वो माइनस में होता है, तो ये माइनस का f होगा, इसका फोकस दूरी माइनस में होगा। यानी जिसका फोकस दूरी माइनस में आएगा वो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस का तो फोकस दूरी प्लस में आता है, तो अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस ये है। तो इसमें देखिए कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस कौन सा दिखा रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन में अवतल लेंस लिखा हुआ है और ए में लिखा हुआ है। तो पहले तो कंफर्म हो गया कि ए और बी में से कोई है, ए और बी में से कोई है। अब 0.2 वाला है, क्योंकि आंसर हमारा कितना आया है 0.2, फोकस दूरी कितना है 0.2, तो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए भी गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था लगाने के लिए, बस 2 मान दिया था, फोकस दूरी पूछ दिया था, इसको लगाने के लिए लघुत्तरी में देता है न्यूमेरिकल ऐसा लगाने के लिए, और इसमें देखिए ऑप्शनल में पूछ दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम खुद नहीं बनाए हैं कि ऐसे लंबा बना दिए होते।
ऐसा कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। समझ में आया? या तो एनसीईआरटी का इसमें क्वेश्चन होगा या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और कोई क्वेश्चन इसमें हम नहीं लाए हैं अपने तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 27 की जगह पे 2f है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो आप इसको लिखेंगे अगर तो लिख लीजिएगा, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बाबू कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वस्तु को किधर रखते हैं? हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। तो किस साइड रखेंगे बाबू? लेफ्ट साइड। ये मान लेते हैं 2f1 है, ये f1 है, और ये f2 है, और ये 2f2 है। 2f2 है। 2f1 को हम c1 भी बोलते हैं, 2f2 को हम c2 भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो अब वस्तु को कहाँ रखा गया है? इसमें बोल रहा है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f दूरी पर, तो वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में यहाँ पे रखेंगे। तो 2f दूरी पे यहाँ पे रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f पे ही बनता है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में बनता है और वास्तविक बनता है। तो कहाँ बनता है बाबू? 2f पर ही बनता है। किधर बनता है? राइट साइड में बनता है, और वस्तु के बराबर ही बनता है। यहाँ तो हम बड़ा बना दिए, लेकिन वस्तु के बराबर ही बनता है, ठीक। तो ये हम पढ़े थे वन शॉट लेक्चर में पढ़ाए थे, तो हम बताए थे आपको लेक्चर में जब पढ़ा रहे थे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2f पर, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, हमेशा। देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, याद रखिएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, यानी कि प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। लेंस में कौन सा आ जाएगा? कॉनकेव यानी अवतल। तो ये तीनों हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी, यानी कि वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं, छोटा इमेज बनाते हैं। लेकिन समतल दर्पण तो बराबर बना देता है। तो समतल दर्पण को छोड़ करके ये कैसे बनाते हैं? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दो ही केस हैं अवतल लेंस के, एक अनंत पे और एक अनंत और ध्रुव के बीच, खत्म। तो अवतल लेंस में दो केस हम बताए थे, ठीक। अब अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही होगा? तो आभासी व छोटे, आभासी व छोटे पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। एक लेंस को पुस्तक दो बार हो गया, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो पुस्तक लेंस से कितनी दूरी पर है? मतलब पुस्तक को कहाँ रखा गया है? देखिए जैसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स आता था, तो ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता था, मैग्नीफाइंग लेंस, और उस लेंस को हम रख करके और क्या करते थे? अक्षरों को बड़ा करके देखते थे। यहाँ पे भी वही किया गया, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो हम बचपन में खेलते थे, वही क्वेश्चन है कि पहले हम लेंस को बुक पे रखे थे, थोड़ा सा उठाए, उसको जैसे उठाए ये प्रतिबिंब जो है, जो इसका अक्षर जो है बुक का, वो बड़ा दिखाई देने लगा। ऐसा कब होगा? तो देखिए जब लेंस बनाएगा प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब ही हमको लेंस के उधर दिखना चाहिए, लेंस के उधर आभासी प्रतिबिंब ही देखना चाहिए। हम लेंस ऐसे लगाए हैं तो बुक पे तो हमको दिख रहा है कि बुक पे जो अक्षर है वो बड़ा है, ऐसा ही तो दिख रहा है ना। इधर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए तो पर्दा लगाना पड़ेगा ना। जैसे देखिए ये लेंस था, उत्तल लेंस, अगर कोई वस्तु रखते हैं इधर, मान लीजिए 2f पर रखते हैं, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब इधर 2f पर बनेगा, है कि नहीं? 2f पर इधर बनेगा। लेकिन इसको देखने के लिए क्या चाहिए? पर्दा लगाना पड़ेगा, पर्दा लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम तो लेंस लगाए हैं तो बुक का अक्षर दिख रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहीं इधर बना है, इधर बना है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बना है। और आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस से एक ही केस में बनता है। बड़ा कौन लेंस करता है? देखिए कहेंगे कि अवतल लेंस क्यों नहीं हो सकता है? अवतल लेंस इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो अक्षरों को बड़ा कर ही नहीं सकता। वो जब भी बनाता है प्रतिबिंब, अवतल लेंस ये कनकेव लेंस हो गया, अवतल लेंस,
अब इसमें प्रतिबिंब बनता है एक अनंत पे, एक अनंत व ध्रुव के बीच रहता है वस्तु, और दोनों केस में प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, जो कि वस्तु से छोटा होता है हमेशा। तो जो भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो अक्षरों को भी छोटा कर देगा। इसका मतलब अवतल लेंस नहीं है ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। हम कैसे पहचाने? क्योंकि ये अक्षरों को बड़ा कर दे रहा है, इसलिए उत्तल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो ये वस्तु कहाँ होगी, मतलब जो बुक है वो कहाँ होगा? इसके फोकस पर रखें हम बुक को, या 2F पर रखें, कहाँ रखें कि इसका अक्षर जो है बड़ा दिखाई दे रहा है? तो बुक को हम रखेंगे कहाँ पे? तो F व ध्रुव के बीच रखेंगे। चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब हम देख नहीं सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने का कोई केस ही नहीं बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब नहीं बनता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। इसमें कहीं पे, इस दूरी में कहीं पे अगर वस्तु होगा तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ये भी हम जानते हैं, बड़ा प्रतिबिंब ऐसे बनता है। समझाए थे कि नहीं समझाए थे? तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया कौन सा इसका ऑप्शन? प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच होगा वस्तु। क्यों? क्योंकि इसी केस में एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब आभासी नहीं बन रहा होता तो हम बुक को पढ़ ही नहीं पाते, उसका प्रतिबिंब देख ही नहीं पाते। ठीक, तो आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किस लेंस द्वारा बन सकता है? किस दर्पण द्वारा? इसमें दर्पण पूछा है और लेंस भी दिया है। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, कैसा चाहिए? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। उत्तल दर्पण जो भी बनाएगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे अनंत पे हो, चाहे अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु हो, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा बनाना है, आभासी बनाना है, अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है, समतल दर्पण द्वारा बराबर बनता है, और अवतल लेंस द्वारा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों समान होते हैं, समान प्रतिबिंब बनाते हैं, छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाएंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? बी नंबर ऑप्शन। कैसे? उत्तल दर्पण छोटा ही बनाएगा, समतल दर्पण वस्तु के बराबर ही बनाएगा, अवतल लेंस छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा। तो बड़ा कौन बना रहा है? अवतल दर्पण बना रहा है। अवतल दर्पण ही हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक, तो ये अवतल दर्पण, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी? 2 डायोप्टर। वही क्वेश्चन बस उलाट के पूछ दिया है और सेंटीमीटर में दे दिया है। देखिए क्या दिया है हमको? सेंटीमीटर में फोकस दूरी ज्ञात करना है। ये 2 डायोप्टर क्या दिया हुआ है? P का मान दिया हुआ है, यानी लेंस की क्षमता दिया हुआ है। लेंस की क्षमता कितना? 2 डायोप्टर। कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेकिन किस में? सेंटीमीटर में। तो बाबू जब इसका मात्रक डायोप्टर में होगा, जब क्षमता का मात्रक डायोप्टर में होगा, तो जो भी फोकस दूरी आएगा वो मीटर में आएगा। जैसे हम लिखते हैं P बराबर 1/f। अगर सेंटीमीटर में लाना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? P बराबर 100/f लगाएंगे, तब f सेंटीमीटर में आएगा। जब भी सेंटीमीटर में लाना है या सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हुआ है और लेंस की क्षमता को लाना हो, लेंस की क्षमता का आंसर निकालना हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे 100/f। ठीक, तो अब ये यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकालना है, यानी यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया हुआ है, P का मान 100 और बटा में f, किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में आएगा। f को इधर कर लीजिए, f बराबर 100/2, और 2 से 100 कट जाएगा आराम से 50 बार में, और 50 सेंटीमीटर ये क्या हो गया? फोकस दूरी। आसान क्वेश्चन था। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मान हो गया। कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यार? बी नहीं है, डी है। डी, सॉरी, ए सी बी और डी कर दिया, सॉरी, बी नंबर नहीं है, सी नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक, ऑप्शन सी नंबर है, इसमें बी ऑप्शन दिख रहा है लेकिन सी ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। सेंटीमीटर में दिया है, फिर से क्या दिया हुआ है? इस बार क्षमता पूछा है और फोकस दूरी दिया हुआ है।
कितना फोकस दूरी दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कौन सा लेंस है ये पहले देखो, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है यानी इसकी फोकस दूरी राइट साइड में ली जाएगी, मुख्य फोकस राइट साइड में होता है। राइट साइड में जो भी दूरी लिया जाता है प्लस में लिया जाता है, तो फोकस प्लस में होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्षमता निकालनी है, किस में निकालना है, डायोप्टर में निकालना है, लेकिन फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे, P बराबर 100/f। P बराबर 100/f, f का मान 20, 0 से 0 मर गया, दूसरे 2 × 10, 5 डायोप्टर। किस में आया है, प्लस में आया है 5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि I तथा R क्रमशः आपतन कोण व अपवर्तन कोण है तो संबंध n बराबर sin I बटा sin R को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हम बताए थे कि ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, sin I बाई sin R बराबर नियत, और ये क्या था, और नियत को n लिख देते थे हम। ठीक, n जो है ये क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है, बताए थे कि नहीं बताए थे कि स्नेल के नियम से जाना जाता है। इसमें पहला बोल रहा है ओम का नियम गलत है, जूल का नियम गलत है, न्यूटन का नियम गलत है, कौन सा नियम, स्नेल का नियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी।